तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रभात एकेडमी 10 क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का, जो कि 4 नंबर का आता है आपके पेपर में, और आपको 1 नंबर में आपको दिलवाऊंगा। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा अच्छे से समझिएगा, और आपके 4 नंबर पक्का हो जाएगा। आज से मैं कह देता हूँ। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको काल, भूतकाल, भविष्यकाल नहीं बच्चों, आदिकाल मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऋतुकाल, ये सब पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ आज की वीडियो। बच्चों, मैं टारगेट रखता हूँ, अभी मेरे छोटा चैनल है, मैं 10 लाइक का टारगेट रखता हूँ, आपको पूरा करवाना है बच्चों। तो चलिए पहले मैं कुछ शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। काल के प्रकार, काल आपको 70 में 70 आपको लाना है। मैं सभी पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो काल देखिए, काल होते हैं 4 प्रकार के, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आदिकाल, अवादिकाल, भक्तिकाल, ऋतुकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आया कितने काल होते हैं। आप चाहे एकदम अच्छे से लिख लें, या तो आप डायरी में लिख लें, अपने नोट्स में लिख लें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों, ये कब से कब तक रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 783 से 43 से लेकर 1343 तक आदिकाल रहा। भक्तिकाल हमारा रहा 1343 से 1643, मतलब लास्ट में देखिए 43 जरूर आया बच्चों सब में, और 43 शुरू हुआ, 43 से खत्म हुआ। बच्चों, ऋतुकाल 1643 से 1843 तक रहा। आधुनिक काल बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ना, 1843 से आज तक है बच्चों। तो चलिए ये सब बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तभी आप अच्छे समझ लीजिए, बस समझना मेन है। तो बच्चों, अब मैं बताऊंगा आपको कि किस काल में क्या विशेषताएं हैं। सभी काल की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। चलिए विशेषताओं को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आदिकाल की विशेषताएं। तो बच्चों, आदिकाल में सबसे ज्यादा युद्ध के वर्णन हुए थे। युद्धों के, मतलब वहाँ युद्धों के वर्णन हुए थे। आप ये लिख लीजिएगा, कहीं पेपर में आएगा आदिकाल की विशेषताएं बताइए कोई एक, तो आप इसको लिख सकते हैं, युद्धों की वर्णन हुआ था। और पूछेगा 2 लिखिए, तो लिख दीजिएगा वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन हुआ था उस काल में। और पूछा जाता है आदिकाल के लेखक, किसी एक लेखक या 2 लेखक का नाम बताइए। तो इसका लेखक भी देखिए ये हैं चंद्रबरदाई और नल सिंह। आपको ये दोनों याद कर लेना है बच्चों। चलिए अब ये हो गया। अब मैं दूसरे टॉपिक के पढ़ता हूँ। आदिकाल हमारा आपको समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से अच्छे से। अब मैं बताऊँगा आपको भक्तिकाल। चलिए मैं भक्तिकाल की तरफ आता हूँ। तो भक्तिकाल आपको समय इसका निर्धारित आपको पता चल ही गया होगा। 1343 से लेकर 1643 तक था ये। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीय संस्कृति की रक्षा के बारे में बताया गया था। श्रृंगार रस तथा शांत रस की प्रधानता ये हुई थी। अब इसके दोस्तों, इसके लेखक कवि, इसमें कवि आएंगे। कवि कौन थे? कवि इसमें थे कबीरदास। बच्चों थोड़ा गलत हो गया, कबीरदास और सूरदास, आपको ये याद कर लेना है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, थर्ड पार्ट है हमारा ऋतुकाल। तो ऋतुकाल में बच्चों आपको समय निर्धारित पता चल गया है। अब इसकी विशेषताएं बताते हैं हम। इसमें अलंकार और रस का वर्णन हुआ था, और छंद और काव्य, मत यहाँ समझिए, काव्यांगों की रचना की गई थी। और इसके लेखक कौन हैं? केशोदास और चिंतामणि 2 इनके लेखक हैं। अब चलिए मैं अपने लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ। तो ये है आधुनिक काल। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या मैं बनाऊँ। आधुनिक काल 1843 से लेकर आज तक है। इस काल में नागरीकरण से संबंधित
कुछ हुआ था, संबंध रखा गया था। तो ये हो गया ना एक। और इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजकुमार वर्मा। आपको यहाँ समझ में आ गया है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट हो गया ख़त्म। तो अब मैं जो अगला टॉपिक बताऊंगा वीडियो में, उसमें मैं बताऊंगा आधुनिक काल के पार्ट। इसमें युग आते हैं, जैसे कि बहुत भारतेंद्र युग, ये सब युग आते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए। मेरा 10 लाइक आपको करवाना है बच्चों। 10K हो गया, 10 लाइक। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं।